सारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जिन लोगों ने भी ऑनलाइन किया था उनका 45 दिनों से ज़्यादा, किसी किसी का 60 दिनों से ज़्यादा हो गया है और अभी तक पैसा नहीं आया है। लेकिन कुछ लोगों का पैसा आ रहा है जो ट्रायल पे चल रहा है और कुछ लोगों का पैसा भेज दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि हमारा खुद का भी पैसा आया है और हमारे जान पहचान के लोगों को भी कुछ पैसे आए हैं, जो हम आप लोगों को इसमें दिखा देते हैं। जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि ये पैसा आया है और सीआरसीएस की तरफ से ही रिफ़ंड किया गया है। लेकिन इस समय बहुत से सारे लोगों का पैसा नहीं आया है और मैसेज अलग से आ रहे हैं, जैसे डिफेंसेज का मैसेज आ रहा है। और सबसे पहले जब मैसेज आ रहा था डिफेंसेज का, तो उसके बाद में चेक करने के बाद वहाँ अंडर प्रोसेसिंग ही दिखा रहा था। लेकिन इस समय एक पीडीएफ भी खुल करके आ रहा है। उसमें पीडीएफ में बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे कि वह आज इसी वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं और आप लोगों को अभी लाइव दिखाने वाले हैं कि आखिर उस पीडीएफ में क्या ऐसा लिख करके आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका डिफेंसेज का मैसेज आ रहा है तो उसको चेक करने के बाद अगर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है कि आपका वहाँ पीडीएफ खुल के आ रहा है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि आखिर आपको करना क्या है और आपका पैसा कैसे आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जमाकर्ता लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ आपके आधार के लास्ट 4 अंक डाल लेने हैं। जैसे कि आधार का जो लास्ट का 4 अंक होता है वह यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए डिफेंसेज कम्युनिकेटेड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ डिफेंसेज कम्युनिकेटेड के ऑप्शन के बाद वहाँ आपको एक आई बटन दिखेगा। वहाँ आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आई बटन मिलेगा आपको। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। एक पीडीएफ आपको डाउनलोड मिल जाएगा। तो इस तरह का जब पीडीएफ मिलेगा तो यह पीडीएफ खुल करके इस समय आपके सामने जो दिख रहा है इस तरह से आपको दिखेगा। आवेदन में कमियों की सूचना। इस पीडीएफ में बस यही बताया गया है कि आपके आवेदन में क्या कमियां हैं, किस तरह की क्या क्या कमियां हैं, सारा कुछ विस्तार से बताया गया है यहाँ। जबकि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या, रसीद संख्या सब कुछ दिखाया गया है। आज जो यहाँ पर 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इस 5 बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसी 5 बिंदुओं में कहीं ना कहीं आपका जैसे कि गड़बड़ियाँ जो पाई गई है, जो कमियाँ हैं, यही कमियों को बताया गया है कि यही चीज़ें आपकी कमियां हैं। तो जैसे कि पहला है, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण, अस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है। दूसरा है, जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तीसरा आपका है, जमाकर्ता प्रदाता प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। उसके बाद में आपका है फिर, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। फिर आपका अंतिम है, समिति ने इस दावे की सिफारिश नहीं की है। यानी कि सब कुछ यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो भी इस तरह की कमियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो भी यह बिंदु दिए गए हैं 5 बिंदु, इनमें कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिस्टेक है जो कि आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप यहाँ पर फिर दोबारा आप मिलान कर लेंगे कि कहाँ हमारी कमियाँ हैं, तो उस हिसाब से आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों को बस उसके 30 दिनों के बाद पुनः आवेदन करना है। यानी कि जिस दिन आपका डिफेंसेज का मैसेज आ रहा है, इस तरह का आपका मैसेज आ रहा है, उसके 30 दिनों के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। जो कि यहाँ देख लीजिए सब कुछ साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे जमाकर्ता मामले में जिन दस्तावेजों में कोई कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ता को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। यानी कि जिस दिन आपकी इस तरह के मैसेज आएंगे, कम्युनिकेटेड का मैसेज आ जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसके 30 दिनों के बाद आप आवेदन दोबारा कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।